अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया, यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सिखाया। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, शिवोहम 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 शिवोहम। आज हमारे कार्यक्रम के अतिथि हैं योगी स्वामी विक्रमादित्य अनंत जी। आप क्रिया योग के साधक हैं। आज हम योग ध्यान के गुण सूत्रों की बात करेंगे और आप देखना शुरू कर चुके हैं मूल बिंदु और मैं हूं अनुपम आनंद। अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आता है तो लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बिल्कुल निःशुल्क है। इस कार्यक्रम के अंत में हम किसी न किसी रोग को क्रिया योग के माध्यम से कैसे ठीक कर सकते हैं, उसकी क्रिया बताएंगे। स्वामी जी, इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। पहला प्रश्न है कि क्रिया योग क्या है? क्या इसे प्राण कर्म भी कहा जाता है? क्रिया योग का सर्वप्रथम वर्णन जो है शास्त्रों में अगर देखा जाए योग दर्शन में, तो महर्षि पतंजलि ने अपने साधना पाद में किया। जी। दूसरा, परम श्रद्धेय गुरुदेव महाअवतार बाबा जी ने 1861 लहड़ी महाशय को जब उच्चतर विधाओं का दीक्षा दिया, ज्ञान दिया, तो उन्होंने भी क्रिया योग शब्द का प्रयोग किया कि मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ ये क्रिया योग है। इस तरह से दो ऐतिहासिक साक्ष्य क्रिया योग शब्द के बारे में मिलता है। उसकी शाब्दिक व्याख्या और व्यापक व्याख्या में अगर जो भी हमारे श्रोतागण रुचि रखते हैं, एक वर्ल्ड रिनाउंड बुक काफी फेमस हुई है श्रद्धेय गुरुदेव परमहंस योगानंद जी की, जिसे हिंदी में योगी कथामृत और इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के रूप में मार्केट में या बुक स्टॉल्स पे अवेलेबल है। ऑनलाइन भी आप उसको मंगा सकते हैं। उसमें क्रिया योग के बारे में पूरा एक चैप्टर है और संभवतः आजकल मास कम्युनिकेशन का ज़माना है, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो क्रिया योग की कुछ या बहुत सारे मैटर्स उसमें लिखित रूप में पाया जाता है। क्रिया योग प्राण कर्म है। लहड़ी महाशय जी पहले क्रिया योग की क्रियाओं का जब प्रचलन अपने शिष्यों में प्रशिक्षण के माध्यम से करते थे, तो उन्होंने इसको प्राण कर्म कहा है। प्राण कर्म सीधा सा अर्थ है कि प्राण यानी वो जीवन जिससे हम आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, जीवित हैं। और कहते हैं कि प्राण निकल गया तो हम जीवित नहीं हैं। उस जीवन के कर्म को प्राण कर्म कहा गया। तो यानी क्रिया योग एक बहुत ही गूढ़ विद्या, जीवनी विद्या का नाम क्रिया योग है। प्राण कर्म के रूप में जो हमारे अंदर जो प्राण निहित है, उसके कर्मों को कैसे संपादित किया जाए, जी। इस विशेष विधियों का एक संकलित स्वरूप है प्राण कर्म या क्रिया योग। जी। अच्छा, प्राण क्या है और इसके प्रकार कितने हैं? देखिए, जैसे ही प्राण कर्म शब्द अभिव्यक्त होता है, हमारे कानों में उसकी आवाज जाती है,
तो तकनीकी रूप से जब हम साथ साथ योग की भी बात करें तो हमारे अंदर 10 प्रकार के प्राण मुख्य, वैसे तो ज़्यादा है, लेकिन मुख्य 5 और उसके उप 5 ऐसे करके 10 प्राण की मुख्यतः व्याख्या करी जाती है। 10 प्राणों की व्याख्या की 10 प्राणों की, जिसमें से 5 मुख्य हैं और 5 उप हैं। लेकिन उस 5 में से एक, अभी हम लोग जब उसको व्याख्या करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि एक जो जनरल कॉन्सेप्ट है, प्राण का मतलब जो लाइफ फोर्स या हमारे अंदर प्रवाहित हो रही ऊर्जा, उसमें से एक स्पेसिफाइड, एक विशेष वायु है जिसका नाम प्राण है। अन्यथा आप अगर प्राण के साथ साथ और मुख्य अन्य प्राणवायु को अगर आप वो करें तो आप देखेंगे कि प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 मुख्य प्राण। तो ये 5 नामों में से एक नाम आता है प्राण। तो उस प्राण का एक अपना विशेष स्वभाव है। उस विशेष स्वभाव के अंदर वो शक्ति है जो आपको आपके चरम लक्ष्य तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। और उससे संबंधित क्रिया जो क्रिया योग में कराई गई वही प्राण कर्म है, वही क्रिया योग है। ये उसका मूलतः स्वरूप है। अब 5 उप प्राण भी हैं, जिसमें से नाग, कूर्म, देवदत्त, किंकर और धनंजय, इस तरह से 5 नाम जाने जाते हैं 5 उप प्राण के। जैसे तमाम हमारे आंखों का पलक का झपकना, जमाई आना, छींक आना, ये सब अलग अलग हमारे अंदर एक फैकल्टीज है लाइफ फोर्स का, प्राण का, जिसके द्वारा ये क्रियाएं संपादित होती है। एक इसमें बड़ा ही उप प्राण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राण है जिसका नाम धनंजय है। जब हमारी शरीर से सारे प्राण निकल जाते हैं, सबसे अंत में सबसे ज्यादा समय काल तक धनंजय प्रवास करता है शरीर के अंदर। शरीर के वो कभी कभी हमारे यहाँ कुछ उच्चतम साधनाएं, जैसे अघोर साधनाओं में, उस धनंजय के माध्यम से प्राण तक पहुंचने, क्योंकि कहीं ना कहीं पहुंचने के लिए आपको कुछ ना कुछ सोर्स चाहिए। तो मृत शरीर में चूंकि धनंजय तुरंत नहीं विकसित होता, बाहर नहीं निकलता, तो उस धनंजय के माध्यम से लोग प्राण तक पहुंचते हैं और प्राण से उस पिंड के शक्ति और ऊर्जा को ग्रहण करके अपने साधना को और उत्तरोत्तर विकसित करते हैं। तो उपप्राण भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, उपनाम जरूर उसका दे दिया गया, लेकिन वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रमुख और उप में यहाँ पे एक भाव ये है कि एक है कि हमें मोटा मोटी एक चीज समझ में आ जाती है, सरलता से, सहजता से, ज्यादा प्रकट है, उसको मुख्य मान ले लिया। जो थोड़ा उतना ज्यादा व्यापक रूप से प्रकट नहीं है उस जगह पे, उसको उप का नाम दे दिया गया। अन्यथा यहाँ पे कोई उप नहीं है, सब के सब प्रमुख है। अगर हम वास्तविक रूप से देखें तो किसी भी एक की स्वाभाविक प्रवृत्ति अगर बदल जाए तो दूसरी की प्रवृत्ति बदल जाएगी, प्रभावित हो जाती है, तो बदल जाएगी। प्राण एवं श्वास क्या एक ही है अथवा भिन्न है? देखिए, चूंकि हम लोग धीरे धीरे विषय के गूढ़ता और उसके अभ्यास और व्यवहार के पक्ष की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए ये जानना बहुत आवश्यक है। सामान्यतः प्राण निकल गया या श्वास निकल गया, दोनों को एक ही अर्थ में जाना और समझा जाता है। कहते भैया गिना चुना श्वास है, जितना मिला है उतना आप जिंदे रहेंगे, उसके बाद श्वास निकल गया, लीला समाप्त हो गई। ये सामान्य भाषा में कहा जाता है। लेकिन यौगिक भाषा में श्वास और प्राण के बीच विभेद किया गया है। श्वास अगर हम कहें कि हमारे
श्वसन तंत्र के द्वारा की गई एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से हम बाहर के ब्रह्मांडीय ऊर्जा और शक्तियों से जुड़ करके अपने अंदर के जो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा है उसको कनेक्ट करने के लिए एक डोरी का काम करता है श्वास। सांस बाहर निकलता है, बाहर से अंदर आता है और बाहर भी रुकता है, अंदर भी रुकता है। श्वास की 4 स्थितियों से गुजरने के साथ साथ कुछ इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण अंतः क्रियाएं हमारे अंदर चल रही होती है। उसमें से एक विशेष क्रिया, जैसा कि पहले हम लोगों ने चर्चा किया प्राण की, वो भी चल रहा होता है। तो मुख्य रूप से तो वो अलग है, लेकिन साधन रूप में वहां तक पहुंचने के लिए बिना श्वास के सामान्यतः हम श्वास से प्राण से इंट्रोड्यूस नहीं हो पाते। माध्यम के लिए हमें श्वास को माध्यम बनाना पड़ता है और श्वास के ही द्वारा उसको हम मार्गदर्शक मान लें या माध्यम मान लें, उसी के द्वारा हम प्राण तक पहुंचते हैं और फिर प्राण कर्म संपादित किया जाता है। प्राण कर्म की क्रियाएं होती हैं, जो क्रिया योग की हायर टेक्निक के रूप में सामान्यतः जाना जाता है और उसको विशेष तौर से एक तैयारी के बाद ही प्रदान करने का एक विधा है। श्वास पर विशेष प्रकाश डालने की कृपा करें एवं उसकी अनुभूति हेतु कुछ अभ्यासों का वर्णन करें। क्या इसके अभ्यास से जन सामान्य के दुख, क्लेश अथवा रोगों का भी समापन होता है? जैसा कि अभी हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे जी, कि अगर हमें प्राण से परिचित होना है, प्राण से अपने संबंध को और गहरा बनाना है और हमें अपने आप को व्यापक करना है, तो श्वास उसमें एक माध्यम है, एक मार्गदर्शक के रूप में काम। जी जी जी। श्वास के बारे में अगर परिचय की बात करी जाए तो श्वास से मोटा मोटी हर एक व्यक्ति परिचित है कि कुछ चीजें हैं। श्वसन तंत्रिका के बारे में लोगों ने पढ़ रखा है कि कुछ आती है, मतलब अंदर, जिसको श्वास कहते हैं, जो बाहर निकलती है उसे प्रश्वास कहते हैं। तो श्वास और प्रश्वास एक शाब्दिक टर्मिनोलॉजी है ये तकनीकी रूप से, जिसको इनहेलेशन या एक्सहेलेशन सब कहते हैं। प्राणायाम की भी अगर हम बात करते हैं तो प्राणायाम भी यहीं से प्रारंभ होता है। हालांकि प्राणायाम जहाँ प्राण है वहाँ से प्रारंभ होता है, लेकिन उस प्रारंभिक स्थिति तक पहुँचने के लिए श्वास से परिचित होना बहुत आवश्यक है। तो श्वास का सामान्य परिचय यही है कि एक तो हम लोग इस रूप में जो सुन करके सैद्धांतिक रूप में समझने का प्रयास कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम व्यवहारिक रूप से उसको समझें। व्यवहारिक रूप से समझने के लिए बड़ी सामान्य है, कोई बहुत ज़्यादा इसके लिए हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर अगर हम अपने आप पे ध्यान बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसी क्रिया हमारे अंदर निरंतर चलती रह रही है, जिससे हमारे शरीर में एक फुलाव और पिचकाव उत्पन्न हो रहा है। अब इस फुलाव पिचकाव के साथ जो भी क्रिया और प्रतिक्रिया हो रहा है, जो उसके परिणाम आ रहे हैं, इन सब के साथ दृष्टा भाव में जुड़ जाने से अपने आप श्वास के बृहद स्वरूप से, विश्वव्यापक स्वरूप से हम परिचित हो जाते हैं। जी, परिचित तो हो गए, अब अनुभूति भी हो गई मान लीजिए। इसके अभ्यास से जन सामान्य के दुख और क्लेश अथवा रोगों का भी समापन होता है? देखिए 100% समापन होता है। एक्चुअली दुख, क्लेश या रोग,
कुछ चीज़ों को हम दुख कहते हैं, कभी कभी कुछ विशेष अभिव्यक्ति को क्लेश कह लेते हैं। रोग, शारीरिक रोग, मानसिक रोग जैसे, वो भी एक तरह का दुख और क्लेश ही है। तो अगर हम अपने श्वास और प्राण से परिचित हो जाते हैं, सही तरीके से परिचित हो जाते हैं, और सही तरीके से बिना अभ्यास के परिचित नहीं हो सकते। नहीं, पढ़ करके, सुन करके, समझ करके, वो हमारे लिए तैयारी तो हो सकती है, पूर्व तैयारी हो सकती है, लेकिन उस पूर्व तैयारी के साथ साथ उसका अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। तो इसलिए उससे अगर हम और अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो अभ्यास पक्ष को भी इसमें जोड़ना अत्यंत आवश्यक है, जिसको कि हम लोग इसकी निरंतरता में जोड़ेंगे। और अगर हम उस प्राण से इंट्रोड्यूस हुए तो 100% दुख इस तरह से गायब हो जाता है जैसे सूर्योदय होने पे अंधेरा है, चाहे दुख हो, चाहे द्वेष हो या तो जरूरत है कि हम व्यवहारिक और अनुभविक रूप से उससे जुड़ जाए। तो थोड़ा अभ्यास की जरूरत है। जैसा कि हम लोगों ने कार्यक्रम के आरंभ में ही एक वादा किया था कि अंतिम प्रश्न हमारा किसी एक रोग के निदान पर क्रिया योग के माध्यम से उसका निदान कैसे हो सकता है, इस पर बात करेंगे। तो आज हम उस संबंध में बीपी यानी ब्लड प्रेशर एक बड़ा मुख्य रोग है जो आए दिन और सबको हुआ रहता है। तो हम इस पर जानना चाहते हैं कि क्रिया योग के माध्यम से बीपी को कैसे सामान्य किया जा सकता है। देखिए, फिर से हमारा उत्तर वही होगा कि बताने से, समझाने से आपका बीपी दूर नहीं होगा, दूर तो होगा अभ्यास करने से। हाँ, तो वो अभ्यास की कुछ ठीक है। हाँ, अभी हम लोगों ने सुना और समझा कि क्रिया योग के माध्यम से हम अपने दुख, क्लेश या रोगों का निवारण कैसे कर सकते हैं, उस विषय पे परिचर्चा के साथ ही साथ जो व्यवहारिक रूप से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है उसके अभ्यास पक्ष का। जब तक अभ्यास पक्ष इस सिद्धांतों के साथ नहीं जुड़ा होगा, विषयों को सुन करके हो सकता है कि भ्रम पैदा हो जाए। इसलिए आवश्यक है कि आप अभ्यास करके विषय को समझें, तो संभवतः मूल स्वरूप को या उसके मूल रूप को समझ पाएंगे। जैसा कि हम लोगों ने श्वास, प्राण, प्राण के स्वरूप, प्राण कर्म आदि आदि तमाम शब्दों से परिचित हुए, उन परिचयों में अब महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इन शब्दों का परिचय अभ्यास के माध्यम से प्राप्त करें। इसके लिए जैसे कि अगर हम श्वास का व्यवहारिक पक्ष आपको बताएं, तो सिर और रीढ़, बार बार हम इस बात को आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं कि हमारी सिर और रीढ़ सीधी होनी चाहिए, कंधा यहाँ से थोड़ा ढीला होना चाहिए, कलाई पे कोई खिंचाव ना हो, चाहे आप ऐसे बैठें चाहे ऐसे बैठें, जिस तरह से बैठें, लेकिन बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए। और अभी तक जो हम आंखों से बाहर की ओर देख करके अपने अंदर की ऊर्जा को बाहर की ओर प्रवाहित कर रहे थे, अब उस ऊर्जा को वापस अपने अंदर की ओर ले चलें। उसका सबसे सरल और साधारण सा मार्ग है कि आप अपने आंखों को बंद कर लें। तो आए, सबसे पहले हम अपने आंखों को बड़े आराम से इस तरह से बंद करें कि आपके आंखों के पलकों पे
कहीं भी किसी भी तरह का कोई खिंचाव, कोई दबाव, कोई तनाव महसूस ना हो। अगर ऐसा है तो आप अपने आंखों की पलकों को, पूरे चेहरे की मांसपेशियों को, त्वचा को, माथे वाले भाग को और ढीला और ढीला और ढीला छोड़ दें। माथे के सामने जो अंधकार दिख रहा है, उस अंधकार में अपनी एकाग्रता को बढ़ाते हुए धीरे धीरे ऐसा अनुभव करें जैसे ये गहरा अंधकार सिर से लेके पांव तक आपके शरीर में फैलता जा रहा है। आपके शरीर में भरता जा रहा है। क्योंकि हमारा मन चंचल है, हमारा अभ्यास नहीं है कि हमारा मन किसी एक विषय पे टिक पाए, इसलिए योग में तमाम क्रियाओं की उत्पत्ति हुई, तमाम तरह के योग की उत्पत्ति हो गई, जिससे मन को अपने आप से लगाया जा सके। क्रिया बड़ी सहज और सरल होती है, लेकिन मन चूंकि सरल और सहज नहीं होता, तो हमें कुछ न कुछ क्रियाओं का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे ही क्रिया के सहारे के रूप में हम लोग धीरे धीरे अपने दोनों बाजू को, फिंगर्स को लॉक करके ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। श्वास सामान्य करें और सिर से लेके पांव तक पूरे शरीर में अपनी एकाग्रता और अच्छी तरह से बढ़ाने का प्रयास करें। आप देखें इस खिंचाव के माध्यम से आप अपने पूरे शरीर को बंद आंखों से देख पा रहे हैं, एक कल्पना कर पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं। ये अनुभूति ही आपका परिचय आपके प्राण से करा रहा है। ये अनुभूति ही आपका परिचय आपके श्वास से भी करा रहा है, क्योंकि अगर श्वास नहीं होती तो प्राण की अनुभूति नहीं होती। धीरे धीरे बाजू को ढीला कर दें। थोड़ी थोड़ी सी ऐसी क्रियाओं का सहारा लेकर के हम अपने श्वास और प्राण से परिचित होंगे, जिससे उससे हम अपना एक गहरा संबंध स्थापित कर लें, जिसमें से कुछ सूक्ष्म क्रियाएं हैं। सूक्ष्म क्रियाओं के रूप में हम अपने दोनों पैरों को सामने फैला लें। पैरों को सामने फैला करके पैर के पंजे उंगलियों को अंदर की ओर मोड़ें, फिर बाहर की ओर मोड़ें। इस तरह से बार बार करके पैर के पंजे और तलवे में हम अपनी एकाग्रता बढ़ा रहे हैं। एंकल जॉइंट से पूरे पंजे को बाहर की ओर स्ट्रेच करें। थोड़ी देर पोस्चर होल्ड कर दें और देखें सिर से लेके पांव तक क्या आपकी एकाग्रता बढ़ी हुई है। ऐसी स्थिति में आपकी श्वास की क्या स्थिति है। श्वास पे भी अपनी एकाग्रता बढ़ाएं और धीरे धीरे पंजे को ढीला छोड़ दें। फिर पंजे को अंदर की ओर मोड़ें। अंदर की ओर मोड़ करके श्वास सामान्य कर लें। कॉफ नी थाई मसल्स को हल्का सा टाइट करें। लोअर एब्डोमेन को भी टाइट करें।
सिर से लेके पांव तक फिर से अपनी एकाग्रता बढ़ाएं और गहरी एकाग्रता बढ़ाएं। स्वाभाविक रूप से आती जाती हुई श्वास का अनुभव करें। श्वास पे अपनी एकाग्रता और बढ़ाएं। श्वास के आने जाने से होने वाले फुलाव और खिंचाव का अनुभव करें। श्वास के आने जाने से होने वाले फुलाव और खिंचाव का अनुभव करें। धीरे धीरे पैरों को ढीला कर दें, एकदम ढीला कर दें। ढीलेपन के साथ श्वास का अनुभव करें। फिर से पैरों को मोड़ करके बैठ जाएं। ये कुछ छोटी छोटी प्रक्रियाएं हैं जिसके माध्यम से हम अपना संबंध श्वास के साथ गहरा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर से एक बार श्वास भरते हुए दोनों बाजू ऊपर की ओर स्ट्रेच करें और निकालते हुए रिलैक्स कर दें। दोनों कंधे को थोड़ा सा और पीछे ले जाएं। कंधे और पिछले पीठ के माध्यम से रीढ़ पे हल्का सा दबाव डालें। धीरे धीरे थोड़ी लंबी और गहरी सांस लें। श्वास पे अपनी एकाग्रता बढ़ाएं। धीरे धीरे लंबी और गहरी श्वास और प्रश्वास का अभ्यास। रीढ़ को सामान्य कर दें, कंधे को सामान्य कर दें और इसी श्वास को लगातार लंबी और गहरी बना करके रखें और लंबी गहरी श्वास का अभ्यास करते रहें। श्वास इस तरह से लें जैसे किसी रबड़ को धीरे धीरे खींच करके लंबा किया जाता है, उस तरह से जैसे हमने रबड़ को ऐसे खींचा और एक समान तनाव खिंचाव के साथ धीरे 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 जैसे रबड़ में खिंचाव होता है, उसी तरह हमारी श्वास जैसे नासिका छिद्र के माध्यम से हमारे इस परम दिव्य पिंड में प्रवेश कर रही है। प्रवेश करने के बाद फिर धीरे धीरे उसी तरह से एक समान ढीलेपन के साथ धीरे 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 बाहर निकल रही है। गिन करके 10 बार हम इस लंबी और गहरी श्वास और प्रश्वास का अभ्यास करें। भरती हुई श्वास से होने वाले शरीर में फुलाव का अनुभव करें। निकलती हुई श्वास से पिचकते हुए शरीर का अनुभव करें। इस तरह श्वास के हर एक क्रिया और प्रतिक्रिया को पूरी दक्षता, एकाग्रता और सजगता के साथ दृष्टा भाव में हम उसे देख रहे हैं।
बड़े आराम से, बड़े प्यार से, धीरे धीरे लंबी और गहरी श्वास। इस तरह से हम अपने श्वास से परिचित हो रहे हैं। इस तरह से हम अपने श्वास के बारे में जानकारी अर्जित कर रहे हैं कि श्वास आखिर है क्या। श्वास के इस आवागमन को भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में आनापान की क्रिया बताया है। हमारे यौगिक शास्त्रों में इसी को श्वास दर्शन की क्रिया के रूप में उद्बोधित किया गया है। धीरे धीरे लंबी और गहरी श्वास। आज हमारा परिचय, अपने आप से हमारा परिचय, अपने ही श्वास से हमारा परिचय। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ विराम और विश्राम। हम फिर मिलेंगे आगे की एपिसोड में श्वास के बारे में और गहरा समझने, जानने और परिचित होने का प्रयास करें। आप सबको सत सत नमन।